ये बहुएं हमेशा यही चाहती हैं कि मेरी बेटी यहाँ आए ही ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं बेटे से कहूँगी कि वो अपनी दीदी को कॉल कर कर बुला ले, क्योंकि बहुएं तो यही चाहेंगी कि मेरी बेटी यहाँ ना आए। माँ, तुम अपने रूम से क्यों निकल आई? माँ, तुम अपने रूम में जाकर आराम करो ना। तुम बाहर निकल कर आई हो, तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। माँ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। बेटे, तू मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर बेटा, मैं तुझसे ये कह रही थी कि तू अपनी दीदी को कॉल कर कर बुला ले। मेरा मन बहुत कर रहा है उसे देखने के लिए। तुझे पता है ना, वो अपनी ससुराल में कितनी बिजी थी। मेरी तबीयत बिगड़ने पर भी वो यहाँ मुझे देखने के लिए नहीं आ पाई। अरे माँ, बस इतनी सी बात, मैं अभी कॉल कर कर बुलाता हूँ। और वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, उसे आना तो है ही। देख, तेरी पत्नी तो कॉल कर कर फिर भी बुला लेती है, पर बड़ी बहू तो नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस घर में आए। अरे माँ, आप चिंता मत करो, भाभी जी को तो छोड़ो, उनका तो बिहेवियर ही ऐसा है। तुम जाओ, जाकर अपने रूम में आराम करो, दीदी को मैं कॉल कर कर बुला लूंगा। बेटा, अगर वो ना आए तो तू उसे लेने के लिए चले जाना। ठीक है माँ, तुम जाओ, जाकर अपने रूम में जाकर आराम करो। ठीक है, तूने मेरी आधी चिंता दूर कर दी। अरे माँ, बस इतनी सी बात को लेकर उदास थी। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। मैं सोच रहा था, पता नहीं आज मेरी पत्नी ने फिर से कुछ बोल दिया क्या माँ को। अरे, तुम ऑफिस से आ गए और मुझे बताया भी नहीं। काजल, मैं दीदी के यहाँ जा रहा हूँ। अरे, दीदी के यहाँ? पर क्यों? अरे काजल, ये कौन सी बात हुई कि क्यों जा रहे हो? तुम्हारे भाई के तुम्हारे घर नहीं आते हैं? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस पूछ ही रही थी। अच्छा, तुम जाओ दीदी के घर। वैसे भी दीदी को काफी समय हो गया है, वो यहाँ आई ही नहीं है। माँ जी की भी तबीयत बिगड़ गई थी, फिर भी नहीं आई थी। और वैसे भी अब तो रक्षाबंधन आने वाला है, उन्हें आना तो है ही। वैसे मैं सोच रहा था कि उन्हें रक्षाबंधन पर मैं उन्हीं के घर चला जाऊं। अरे नहीं नहीं, वहाँ तो चले ही जाते, पर उन्हें यहीं बुला लो, क्योंकि मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। पर यहाँ भी तो कोई ना कोई चाहिए काम करने के लिए। ये बात भी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, घर में भी कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि तुम तो चली जाओगी। अच्छा चलो, मैं दीदी को ही ले आऊंगा। ठीक है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, खाना खाकर जाना। अरे नहीं नहीं, अब तुम रहने दो, खाना तो मैं दीदी के घर ही जाकर खाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। अरे दीदी मुझे देखकर अचानक कितना खुश हो जाएंगी। चलो आज चलकर उन्हें सरप्राइज देता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, खाना खाकर जाना। अरे नहीं नहीं, अब तुम रहने दो, खाना तो मैं दीदी के घर ही जाकर खाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। अरे दीदी मुझे देखकर अचानक कितना खुश हो जाएंगी। चलो आज चलकर उन्हें सरप्राइज देता हूँ। बहू, ओ बहू। दीदी, दीदी। बहू। अरे ये दुल्हन, ये कौन है? बहू बहू पुकार रही है। अरे दीपक, तू? बताओ दीदी, कैसा रहा मेरा सरप्राइज? अरे ये कैसे सरप्राइज है, तू मुझे बिना बताए आ गया। क्यों दीदी, अच्छा नहीं लगा? अरे पगले, मैं बहुत खुश हूँ तुझे यहाँ देखकर। तू आज कैसे आ गया? चला, मैं तुझे अपने रूम में लेकर चलती हूँ। अरे बहू, कौन आया है? अरे दीदी, पहले ये तो बता, आखिर ये है कौन? अरे ये मेरी सासू माँ है। ये इतना घूंघट लटकाकर और ऐसे नई साड़ी पहनकर क्यों बैठी हैं? अरे बहू, कौन है ये? अरे माँ जी, मेरा भैया आया है छोटा, दीपक। अच्छा चल जा, इसे अपने रूम में ले जा, फिर इसे बैठाकर मेरे लिए खाना लेकर आ पहले। अरे दीदी, ये कौन सी बात हुई भला? अरे तू इस बात की चिंता छोड़, ये तो ऐसे ही करती हैं। तू मेरे रूम में चल, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दीदी। माँ जी, मेरे घर से अगर कोई भी बंदा आता है तो आप घूंघट ओढ़कर बैठ जाती हैं, ये क्या हरकत है? उन्होंने क्या आपको देखा नहीं है? अगर मेरे पापा जी आते तब तो आपको घूंघट करना बनता भी था। चलो, संस्कार नाम की कोई चीज होती है, पर आप तो मेरे छोटे ही भाई से घूंघट कर रही हैं, ये क्या बात हुई?
अरे बहू, तू मेरी परेशानी नहीं समझेगी। तुझे पता है ना, वो वाले जो बाबा थे, उन्होंने क्या बोला था कि तुम्हें 9 दिन तक घूंघट करना है। अब मैं क्या ही करूं, जब भी तेरे घर वाले आते हैं, 1 साल में मैं 9 दिन घूंघट करती हूँ, उन्हीं 9 दिन के अंदर तेरे घर वाले आ जाते हैं, तो मेरी इसमें क्या गलती है? बस माँ जी, बहुत हुआ। आप कब तक ये बाबा बाबा का खेल खेलेंगी? सारे ढोंगी बाबा हैं माँ जी। वो सिर्फ तुमसे तुम्हारा पैसा हड़पना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। पता नहीं माँ जी, आप ये बात कब समझेंगी? मुझे पता है ये बहू इतनी क्यों उड़ रही है। इसका भाई जो आ गया है, इसलिए तो मुझे जवाब देकर गई है। मैं इसे रक्षाबंधन पर नहीं भेजूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दीदी, तुम मेरे साथ चलोगी ना हमारे घर? क्या भाभी ने मुझे तुझे लेने के लिए भेजा है, या फिर तू खुद ही चला आया कि मैं अपनी दीदी को लेकर आता हूँ? क्या माँ ने भी बोला था कि जा अपनी दीदी को ले आ? हाँ दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी पत्नी ने भी बोला था कि जाओ ननंद जी को लेकर आओ, मन नहीं लग रहा, और वैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है, तुझे मायके तो आना ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार जा रहा हूँ, तुझे अपने साथ ही लेकर चलूं। पर मुझे एक बात का डर है, क्या ये मेरी सासू माँ मुझे तेरे साथ भेजेंगी? तुझे पता नहीं है ये कितनी बड़ी ड्रामेबाज हैं। कभी तो ये बीमार हो जाती हैं, कभी ये इनके ऊपर भूत प्रेत आ जाता है। ड्रामे तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेती हैं। इनको सासू माँ नहीं बनना चाहिए था, इनको तो ड्रामों की क्वीन बनना चाहिए था। इतनी अच्छी तरीके से ड्रामे तो शायद कोई सीरियलों में हीरोइन या फिर हीरो भी नहीं करेगा, जितनी अच्छी तरीके से ये कर लेती हैं। दीदी, आप सारी बात मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी सासू माँ को मना लूंगा, तुम बस घर चलो। अच्छा ठीक है, तू इतने मेरी सासू माँ से पूछ और इतने में पैकिंग कर लेती हूँ। ठीक है, मैं भी देखता हूँ आखिर ये कैसे नहीं मानती हैं। पता नहीं माँ जी मुझे मायके भेजेंगी भी या नहीं। हेलो, अरे बेटी तू नहीं आ रही क्या? रक्षाबंधन आने वाला है। अरे माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं आज शाम को ही निकलने वाली हूँ। क्या सच में तू आज शाम को आ रही है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माँ, क्या भाभी अपने मायके जा रही हैं? हाँ, पर तू इतनी दूर से आ रही है, ये मायके नहीं जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चल मैं फोन रखती हूँ। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तू जरा संभल के आना। हाँ माँ ठीक है। अरे ये कैसी सास है? दीदी, आपकी ननंद आ रही है। देख, मैंने बोला ही था, मेरी सास ऐसे ही ड्रामे करती है। आंटी, मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी बेटी आ रही है, अब ऐसे बहू चली जाएगी तो उसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। फिर वो कहेगी कि मेरे आते ही भाभी चली जाती हैं, पता नहीं मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। आंटी, ये आपके घर का मसला है, मेरे घर का नहीं। मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, रक्षाबंधन के बाद ही भेजूंगा। बहू, तुझे समझ नहीं आता क्या? तेरी ननद तुझसे कितनी नफरत करती थी, पर तेरे व्यवहार ने उसे कितना अच्छा बना दिया। अब तुझे पता है ना कि पर माँ जी, मैं क्या अपने मायके नहीं जा सकती? इतना समय हो गया है, मेरी माँ बीमार हुई थी तब भी मैं अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि ननद जी यहाँ पर थी। अब ऐसे तो वो हर त्योहार पर यहाँ आएंगी तो मैं यहीं रहूंगी क्या? जब उनका मन। तू चुप रह दीदी। आंटी, आप ही बताइए, जब आपकी बेटी त्योहार करने के लिए आपके यहाँ मायके आ सकती है तो मेरी बहन क्यों नहीं जा सकती? आखिर तुम्हारी बेटी में और मेरी बहन में क्या ही फर्क है? वो आपकी बेटी है और ये इस घर की बहू है। आप इतना बड़ा भेदभाव कैसे कर सकती हैं? आप तो कहती थी कि मैं आपकी बेटी को अपने घर की बेटी बनाकर रखूंगी, आपकी बेटी मायके आए पर बहू मायके न जाए। ये कौन सा बड़ा इंसाफ है आंटी जी? वो मेरी बेटी इतना लंबा सफर काट कर आती है, मैं सोच रही थी अगर कुछ दिन उसके सामने रुक जाती फिर चली जाती तब बेहतर होता। इससे जाने के लिए किसने मना किया है? ये चली जाए पर 1-2 दिन उसके सामने तो रुक जाए ना। क्यों? उन्होंने क्या मेरी बहन को देखा नहीं है कि 1-2 दिन सामने रहने से ही प्यार मोहब्बत जताई जाएगी? अरे ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? देखो, आपकी बेटी आपके घर आ रही है और मेरी बहन अपने मायके जा रही है और मेरे मायके से मेरी पत्नी अपने मायके जाएगी। समझ रही है ना आप?
आप अपनी बेटी के साथ अपना घर खुद हैंडल करना। अरे दीदी चलो भी। माँ जी, क्या मैं जाऊं? जा, चली जा। मैंने कब मना किया? अपनी सास को नाराज करके ससुराल से जाना मायके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर जाना तो पड़ेगा। ऐसे में कब तक सहन करती रहूंगी? ये लोग तो हर त्योहार को अपनी बेटी को बुला लेते हैं और चाहते हैं कि बहू को ना भेजें। चलो कोई बात नहीं है, गई तो मेरी बेटी तो आ रही है रौनक करने के लिए। माँ, आप ऐसे कैसे भेज सकती हैं भाभी को उनके मायके, जब आपको पता था कि आपकी बेटी आ रही है? आपसे इतना भी नहीं हुआ कि उन्हें रोक लेती? अरे बेटी, मैंने तो बहुत मना किया, यहाँ तक कि थोड़े से मैंने ड्रामे भी किए, पर उसका भैया है कि माना ही नहीं, उसे लेकर ही चला गया। यहाँ तक कि 2-3 बातें मुझे भी सुना गया। माँ, आखिर उसकी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे घर में कदम रखने की? अब बेटा मैं उसे ऐसे रोक भी तो नहीं सकती थी ना। अरे माँ, आप भूल गई जब आप मेरा रिश्ता उनके भाई के लिए लेकर गई थी, तब भाभी ने क्या जवाब दिया था? देख, मैं कोई भी बात नहीं भूली हूँ, मुझे पता है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हमें आपकी बेटी अच्छी नहीं लगती। कितना मन दुखा था ना हम लोगों का। तभी माँ आपने बोल दिया था कि उनके घर वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमें तो बहू से मतलब है। फिर आपने अपनी बहू को क्यों भेजा उनके घर? अब बेटा, भेजना तो पड़ता ही, अब वो उसका मायका है। अब मैं कैसे रोक सकती थी? अब हम लोग ही तो नहीं जा सकते ना। पर मुझे पता है माँ, वो बेशरम लोग हैं, कैसे हमारे घर में कदम रखने की हिम्मत हो गई इन लोगों की? अरे हम तो आज तक इनके घर के आगे से भी नहीं गुजरते। अरे चल, तू चिंता मत कर। वैसे माँ, ये भैया किधर हैं? इस दफा मैं छोटे मोटे पैसे लेकर नहीं जाऊंगी, इस दफा मुझे गाड़ी चाहिए। गाड़ी मतलब? अरे माँ, मेरी देवरानी जिठानी पिछली दफा अपने घर से एक तो बाइक लेकर आई थी, एक कार लेकर आई थी। मैं भी चाहती हूँ कि इस दफा मैं भी कार लेकर जाऊं। अब मेरे पति भी रोज रोज स्कूटी से आते जाते थक गए हैं, मैं नहीं चाहती कि अब वो और इस परेशानी का सामना करें। माँ, आप कहना भैया से कि वो मुझे कार दे दे गिफ्ट में इस दफा रक्षाबंधन पर। बेटा तू ही बात करना। अरे माँ, आप तो दोगलापन कर रही हो। जब आपकी बहू इतने बड़े बड़े गिफ्ट लाती है, तब तो आप बड़ी रहती हो उस पर। आपको अपनी बेटी के देने के लिए कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हो आप। मुझे कुछ नहीं पता, इस दफा मैं लेकर ही जाऊंगी। बेटा, ना ही तो तेरा भैया मुझे कमा कर देता है और ना ही तेरी भाभी मेरे हाथ में कुछ रखती है। देख, मैं खाली हाथ हूँ, जो बात करनी है अपनी भैया और भाभी से करना। ठीक है, फिर तय हुआ। भैया और भाभी के मायके से जो भी मिलेगा वो मेरा है। भाभी इस दफा जो भी लेकर आएंगी उसे मैं छीन कर ले जाऊंगी। वो तेरा और तेरी भाभी का मैटर है, मुझे बीच में मत ले। मेरी माँ भी ना, जब भाभी अपने मायके से इतने बड़े बड़े तोहफे लाती हैं, तब तो बड़ी खुश होती। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, वो मैं कह रहा था, क्या छोटी को तुमने कॉल कर दी ना? वो रक्षाबंधन पर आ रही है ना? हाँ बेटा, मैंने तो कॉल कर दी है और मुझे लगता है छोटू लेने के लिए भी गया है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैं सोच रहा था पता नहीं उसे किसी ने कॉल की भी है या नहीं। अरे बेटा, तुम दोनों भाइयों की तुम्हारी एक ही तो बहन है, उसे भी भूल जाते हो। मैंने ही छोटू को याद दिलाया। मैं उदास बैठी थी, उसने आकर मेरी तरफ देखा तो वो बोला कि माँ उदास क्यों बैठी हो? तो बस बेटा, वो मेरी मन की बात जान गया और तुरंत अपनी बहन को लेने के लिए चला गया। अरे माँ, अब मैं ऑफिस से आया था, मैं भी आपके पास बैठने ही आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो, छोटू शायद तुमसे बातें कर रहा था। मैंने सोचा चलो अब छोटू बात कर रहा है तो मैं बीच में क्या ही आऊं। ऐसी औलाद तो मेरे नसीब में ही नहीं लिखी जो मेरे साथ बैठकर एक दो बात कर ले। और आजकल ये फोन चलने लगे हैं, सुबह देखो फोन, रात को थोड़ा आराम करने बैठो तो फोन के साथ ही दोस्ती हो गई है आजकल के लोगों की। बुढ़ापे में तो कोई अब दोहरे भी नहीं बैठता। जब हम जवान थे तो हम बहुत मस्ती करते थे, पर अब तो हमारी औलाद हमारे पास ही नहीं बैठना चाहती। आखिर माँ इतनी चंचल कैसे हो गई? अरे इतना मुंह फैलाकर किसे देख रही हो? मुंह अपना बंद करो, मच्छर घुस जाएगा। अरे तू तो एकदम गुस्से हो जाती है।
मैं तो बस ऐसे ही माँ की बात पर हैरान हो गया था। पहले तुम ये बताओ, मुझे मायके छोड़कर आओगे या नहीं? इस दफा मैं पूरे 10 दिन रुक कर आऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी लड़ाई झगड़ा करना पड़े। पर तू 10 दिन के लिए जाएगी तो तेरी देवरानी भी तो 10 दिन के लिए जाएगी, तो घर में खाना कौन बनाएगा? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं, जो इस घर के बारे में ही सोचती रहूंगी और अपने त्योहार मनाऊंगी ही नहीं। मुझे मायके जाना है। अरे मैंने कब मना किया तुम इस घर की बहू नहीं हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो और तुम इस घर की बेटी भी तो हो ना। मेरी माँ तुम्हें इस घर की बेटी बनाकर लाई थी, तो फिर तुम्हें इस घर की देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। दीदी, खाने में क्या बनाऊं? अरे एक तुम हो जो सुबह शाम मेरे सर पर मंडराती रहती हो, खाने में क्या बनाऊं? तुम क्या इस घर की बहू नहीं हो? पूछ लो अपनी सास से जाके। अरे आज इसको क्या हुआ है? आज सभी पर गुस्सा कर रही है। नहीं तो दीदी, मैं तो बस पूछ रही थी कि आपकी पसंद का खाना बना देती हूँ। अब आप तो मुझ पर ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे कि मैंने पूछकर कोई गुनाह कर दिया हो। मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं 10 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ और तुझे अपने मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू अभी रहकर आई है। अरे जीठानी जी, ये कौन सी बात हुई भला? भला कौन सी बात हुई? इस दफा मैं रहकर आऊंगी, तुझे अपने मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे पति इतना नहीं कमाते हैं कि होटल से खाना बनाकर खाएं। देख, मैं तुझसे बड़ी हूँ और समझदार भी, तुझे मेरी बात का पालन करना ही पड़ेगा। अगर हम दोनों सलाह करके इस घर में रहेंगे तभी ये घर आगे बढ़ेगा। तो क्या मैं मायके न जाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर वाले तो फोन पर फोन किए जा रहे हैं। देख, इस दफा रक्षाबंधन पर मत जाना, मैं चली जाती हूँ, फिर मैं आ जाऊंगी तो तू चले जाना। तब तो त्योहार निकल जाएगा, मैं क्या ही करूंगी जाकर। देख, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मेरी बहन को देखने के लिए आ रहे हैं। अब तेरी बहन के कौन सा रिश्ता हो रहा है जो तू जाएगी? हाँ देखो अंजलि, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसकी बहन के रिश्ते वाले आ रहे हैं, अब तुम्हारी कौन सी बहन रखी है? पर मैं, अब मान भी जाओ, कितना कहलवाओगी? ठीक है, चलो मुझे छोड़ आओ। ठीक है चलो। बड़ी ही चालाक है मेरी जेठानी जी। बातें बनाना सीखो तो इनसे। अब मैं क्या करूं? भैया रोज कॉल करते थे कि अंजलि तू आएगी या नहीं। मैं उनसे बोलती थी कि भैया मैं क्यों नहीं आऊंगी। अब मैं उनसे क्या कहूंगी कि मैं नहीं आ रही? मेरे मायके वाले सोचेंगे कि इसका ससुराल में बहुत दिल लग गया है, बहुत मन लग गया है, जो ये आना ही नहीं चाहती। अरे उन्हें क्या पता कि मुझे तो याद वहां की भी आती है। मैं बीच में फंस के रह गई हूँ। बेटा, तेरी जिठानी तो मायके चली गई है, अगर तू भी चली गई तो हमें खाना कौन देगा? तू मत जाना बेटा। देख, मेरी तबीयत भी बिगड़ी हुई है। ठीक है माँ जी। माँ, अरे बेटी तू आ गई? अरे माँ, मैं क्यों नहीं आती भला है? आप ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आपको पता है ना माँ, मैंने आपको कितना मिस किया। अरे तुम्हारे बिना तो माँ भी बीमार पड़ी थी। ये बात तो है, तुझे पता है ना कि माँ मेरे बिना कैसे अधूरी पड़ी रहती है। अरे एक मैं ही तो थी जो अपनी माँ का मन बहलाती रहती थी। अब बहुओं का क्या है, तुम्हारे साथ अपने रूमों में घुस जाती हैं, रूमों से निकलती ही नहीं है, अपने ही रूमों की साफ सफाई करती हैं, अपने ही रूम में बैठकर खाना खाती हैं, और एक बेचारी मेरी माँ अकेले अपने रूम में पड़ी रहती है। बेटा, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। अब क्या ही करूं, तू मेरी बेटी थी, अब ये बहुएं हैं, बहुएं बेटी की होड़ थोड़ी न कर लेंगी। बहू तो बहू होती है। पर माँ, मेरी बारी पत्नी तो तुम्हारी बहुत सेवा करती है और तुम्हारे साथ ही बैठकर खाना खाती है। जैसा तुम बोलती हो वैसे ही करती है। तुम मेरी पत्नी को ऐसा मत बोलना माँ। ये रहा अपनी पत्नी का गुलाम। अरे मजनू, अब कहा तो दोनों को ही जाएगा। अच्छा ठीक है, वैसे ये अंजलि है किधर? दिखाई नहीं दे रही। बेटा, तेरी भाभी अपने मायके चली गई हैं, अब अंजलि ही है घर में, शायद अपने रूम में पड़ी होगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। माँ, तुझे पता है ना मुझे तुझसे कितनी बातें करनी है? हाँ बेटा, तुझे पता है ना माँ, मेरी सासू माँ मुझे भेजना ही नहीं चाह रही थी। पर क्यों बेटा, वो तुझे क्यों नहीं भेजना चाह रही थी? अरे उसकी अपनी बेटी आ तो जाती है त्योहार पर, वो तेरा क्या अचार डालती? देख लो माँ, फिर भी यही चाहती है कि मेरी बेटी आए तो बहू घर में ही रहे। अरे बहू का भी तो मन करता है ना मायके जाने का। अरे बिल्कुल करता है, क्यों नहीं?
अरे इस दफा रोक कर तो दिखाती, फिर मैं बताती उसको जाकर। अरे आपको नहीं पता, मेरी सासू माँ बहुत चालाक है। ये चाहती है कि मेरी बेटी आए तो मेरी बहू इसको खाना बनाकर खिलाए, इसको बेड पर ही खाना दे, पानी दे, सब कुछ बेड पर। बस महारानी ये दोनों बातें करती रहें। क्या दोनों बातें करती रहती हैं और तू उनकी नौकरी करती रहती है? क्या मतलब? क्या तेरी ननद तेरे साथ रसोई में हाथ नहीं बताती? अरे माँ, कहाँ की बात कर रही हो? दोनों इतनी सारी बातें करती हैं कि मैं आ जाती हूँ तो दोनों शांत हो जाती हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि दोनों मेरे ही बारे में बात कर रही हो शायद। अरे बेटी, तू क्यों चिंता करती है? जब वो आया करे तो तू इधर आ जाया कर। नहीं, ऐसा ही तो नहीं हो सकता। मुझे तो उस घर के रूल ही समझ नहीं आते। अपनी बेटी तो हर 15 दिन में, हर 20 दिन में आ जाती है और बहू को चाहती है कि बहू घर से जाए ही ना। बेटी के लिए मायका और बहू के लिए नहीं है कोई भी मायका। अच्छा, अब तू चिंता मत कर। अब मैं तुझे हर त्योहार से पहले 3 दिन पहले तेरे भैया को भेज दिया करूंगी। वो तुझे पहले ही ले आया करेंगे। खुद बुला ले करेगी बुढ़िया अपनी बेटी को। न तू होगी न तुझसे काम कराएगी। और जब जाया करना यहाँ से, जब तेरी ननद यहाँ से चली जाया करे अपनी मायके से। बिल्कुल सही कह रही हो माँ। ये ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? अपनी तो बेटी आ गई और मुझे मायके भी नहीं भेज रही। अरे मेरे भी तो मन करता है ना मायके जाने का। अब मेरे घर वाले सोचेंगे कि हमारी बेटी का ज्यादा ही मन लग गया है, हमारे बारे में सोच भी नहीं रही। बल्कि सच तो ये है कि मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मेरा अपने घर को जाने का बहुत मन है, पर मैं सासू माँ को नाराज कर भी तो नहीं जाना चाहती। पर ये तो इन्हें ही सोचना चाहिए था कि जब हमारी बेटी आ रही है तो बहू को भी मायके भेज दें। बड़ी बहू तो अमीर घर की है, उसे तो भेज दिया, कुछ भी नहीं बोला। अंजलि, अंजलि। अरे अंजलि, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें बाहर हॉल में सब में ढूंढ रहा था। अरे क्या हुआ अंजलि, तुम रो रही हो? आखिर क्या बात है? मुझे नहीं बताओगी क्या? बोलो अंजलि। देव जिठानी जी भी अपने मायके चली गई है, तुम्हारी बहन भी अपने मायके आ गई है, तुम्हारी बहन की ननद भी अपने मायके आ गई है। एक मुझे ही यहाँ रोक कर रखा है खाना बनाने के लिए। अरे किसने बोला कि तुम यहाँ रहोगी? मैं छोड़ कर आऊंगा तुम्हें। आपकी माँ मुझे जाने नहीं देंगी। अरे तुम रो मत। देखो, तुम चिंता मत करो। तुम कोई भी बहाना बना देना कि मेरी माँ बीमार है या मेरी बहन, खैर तुम्हारी तो कोई बहन ही नहीं है, बोल देना कि मेरी माँ की बहुत तबीयत बिगड़ गई है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा चलो, ऐसे मत रो, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। और अगर माँ बोल रही है तो मत जाओ, अगली दफा चले जाना। जब भाभी जी आ जाएंगी तब तुम चले जाना। 10 दिन के बजाय 20 दिन रुकाना। ठीक है। तुम भी अपनी माँ की ही साइड लोगे, मुझे पता था। क्या करूं, अब मेरी भी तो माँ बीमार है ना, अब उसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा। या फिर एक दफा मैं माँ से बात कर लेता हूँ पहले। क्या इस दफा मेरा रक्षाबंधन ऐसे ही अधूरा रह जाएगा? क्या मैं अपने भैया की राखी नहीं बांध पाऊंगी? मैं क्या करूं? अंजलि, अब तो भैया की आवाजें मेरे कान में गूंज रही हैं। आज रक्षाबंधन है। अरे अंजलि। भैया तुम? हाँ अंजलि, मैं। भैया तुम यहाँ आ गए? मैं तो सोच रही थी तुम नहीं आओगे और ना ही मैं जा पाऊंगी। मेरा रक्षाबंधन कहीं अधूरा न रह जाए। अरे एक बहन का दुख भाई नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? तू नहीं आई तो क्या मतलब कि मैं नहीं आता? अरे मैं आ गया। चल, इससे पहले कि टाइम निकले तू मेरी राखी बांध। ठीक है भैया, अभी बांधती हूँ। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने क्या सोचा था कि आप लोग मेरी बहन को नहीं भेजेंगे तो मेरी बहन का रक्षाबंधन अधूरा रह जाएगा? आंटी, जब आपकी बेटी मायके आ चुकी थी तो आपने मेरी बहन को क्यों नहीं भेजा? आपने ये बहुत ही बड़ी गलती की है। और राहुल, तुम्हें ये भी नहीं हुआ कि तुम 10 मिनट के लिए मेरे घर मेरी बहन को ले आते? वो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अरे ऐसे तो मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब जब माँ बाप
औलाद की शादी कर देते हैं तो बुढ़ापा तो आ ही जाता है, तो बीमार तो रहने ही लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि औलाद का आना जाना खत्म हो जाए। तुम दोनों ही ने ये बहुत ही बड़ी गलती की है। जब तुम्हारी बहन इस घर में आ चुकी थी तो तुम्हें अपनी पत्नी को भेजना चाहिए था। सॉरी, गलती हो गई। अपनी बहन को लेने के लिए तो तुम तुरंत चले गए, मेरी बहन यहीं पड़ी रह गई। मैं भी लेने के लिए आ जाता तो। अरे तुम इतना गुस्सा मत करो, गलती मेरी ही है जो मैंने अपनी बहू को उसके मायके नहीं भेजा। मुझे समझना चाहिए था कि जब मेरी बेटी अपने मायके आ सकती है तो मेरी बहू को भी जाना चाहिए। गलती मुझसे हुई है, मैंने ही अपने बेटे से मना किया था कि अपनी पत्नी को मत भेजना, ये बेचारा तो छोड़ने के लिए जा रहा था। पर अब मुझे समझ आ गया है, जैसे बेचैन मेरी बेटी अपने मायके आने के लिए होती है वैसे ही बहू का मन भी करता है। अब जब मेरी बेटी अपने मायके आ जाया करेगी तो मैं अपनी बहू को भी भेज दिया करूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप उदास मत होइए। जैसे मेरे भैया हैं वैसे सबके भैया होने चाहिए। मैं मायके नहीं जा पाई तो क्या हुआ, मेरे भैया तो मेरे ससुराल आ गए। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए हो ही नहीं सकती कि मेरे भैया ने मेरे बारे में सोचा कि मेरी बहन क्यों नहीं आई और वो खुद चले आए। इससे बड़ा त्योहार तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रही है बहू।